हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसकी टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के जन्म जयंती को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे कम उम्र पाने के बावजूद उन्होंने भारत को ठीक से देखा, समझा और उसकी ख्याति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। जैसा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि यदि किसी को भारत के विषय में जानना हो तो उसे स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति थे। इनमें नकारात्मकता दूर दूर तक नहीं था। इसलिए टैगोर जी ने स्वामी विवेकानंद को भारत पढ़ने के लिए, भारत समझने के लिए, भारत जानने के लिए सबसे पहले अध्ययन करने का सुझाव दिया है। एक और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक का नाम लेना चाहूंगा, जो फ्रांस के हैं, रोमारोला। रोमारोला जी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त करना असंभव है, कल्पना से परे है। वे जहां भी थे प्रथम थे। मानो ईश्वरीय गुण उनमें कूट कूट कर भरा था। रोमारोला जी आगे भी कहते हैं, यो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। अब बताइए, ऐसे महान आत्मा को हम युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश के रूप में, युवा महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी उनके जन्म जयंती को क्यों न मनाएं? एक आध्यात्मिक पिता के रूप में संबोधन दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने कि विवेकानंद नवयुग के आध्यात्मिक अग्रदूत थे। उठो, जागो और लोगों को जगाओ, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न पा जाओ। ये कथन किसी और के नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के हैं। उठो भारत, विश्व को जगाओ, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं, ईश्वर ने सारी शक्तियां आपके अंदर कूट कूट कर भर दिए, पर आप हैं कि आंख पर पट्टी बांधकर अंधेरा का रोना रोते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा है। स्वामी विवेकानंद जी आगे भी कहते हैं कि हम ये अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह कमजोरी है, कायरता है। वो प्रेम को जीवन मानते थे, मानव सेवा को जीवन मानते थे, आत्मचरित्र को जीवन मानते थे, आत्मनिर्माण को जीवन मानते थे। विवेकानंद जी के जीवन परिचय में भी थोड़ा प्रकाश देना जरूरी है कि 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त जी के सुपुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ था। आपकी माताजी भुवनेश्वरी देवी थी। इसलिए कहा तो यह जाता है कि भुवनेश्वरी देवी काशीवास के लिए जब आई थी 1861-62 में, तो उन्होंने वीरेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया था और उसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इनका प्रारंभिक नाम वीरेश्वर भी था। जब विद्यालय जाने लगे तो नरेंद्र, और जब विश्व भ्रमण पर निकले, विदेश जाने लगे तो विवेकानंद। कितना अद्भुत संयोग है कि विवेकानंद जी 1881 में
ललित कला की परीक्षा पास करते हैं और 1884 में एक सुख और एक दुख दोनों उन्हें साथ मिलता है। सुख तो यह है कि वे स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं और दुख तो यह है कि उसी वर्ष उनके पिता उन्हें छोड़ जाते हैं। विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता के रचे बसे थे और अंग्रेजी भाषा के बड़े विद्वान थे, हाई कोर्ट में वकील थे, इसलिए विवेकानंद जी को भी वो उसी लाइन पर ले जाना चाहते थे। पर उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी के संस्कार विवेकानंद जी को हमारे धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद और अध्यात्म की ओर ले गया। विवेकानंद जी 1884 के बाद अनाथ हो गए, लेकिन वो अशांत मन से जब घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई तो वो थोड़ी मन की शांति के लिए ब्रह्म समाज को भी ग्रहण किया ताकि वहां मन को शांति मिले, और वहां उनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाया। केशव चंद्र सेन वगैरह सभी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। तो विवेकानंद जी को ये मालूम हुआ कि हम जिस जगह पर हैं वहां हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। इसी दौरान उन्हें राम कृष्ण परमहंस के संदर्भ में किसी ने जानकारी दी थी। हालांकि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में 1881 में ही विवेकानंद जी आए और बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, तकरीबन 4-5 साल तक रह पाए थे। 1886 में उनके गुरु का देहांत हो गया था। तो 1881 में विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो उन्हें साक्षात काली दर्शन का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्म समाज जो मूर्ति पूजा विरोधी है वहां से निकल करके आ गए, काली दर्शन पाकर के मूर्ति पूजा के समर्थक भी बन गए। वे अपने गुरु के सानिध्य में इतना तो सीख चुके थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और गुरु के प्रति भक्ति तो इतना अनन्य था कि कहा जाता है कि गुरु को गले का कैंसर था और वो कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब भी विवेक उनकी सेवा में रात दिन लगे रहते थे। और यहाँ तक कि उनके जूठन खिचड़ी या खाने को भी वो प्रेम से ग्रहण करते थे, यानी गुरु के जूठन को प्रसाद मानते थे। ये भूल जाते थे कि गुरु रोगी है या गुरु को किसी तरह का बीमारी है, क्योंकि वो भौतिक जीवन में विश्वास कम करते थे, आध्यात्मिक जीवन में उनका विश्वास अधिक था। जब 1886 में गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ तो वो 1887 में बड़ा नगर मठ में सन्यास, औपचारिक सन्यास ग्रहण कर लिया, और 1888 से नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, और यही से वो पूरे भारत भ्रमण में लग गए। ऐसी भ्रमण के दौरान जब वो राजस्थान पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात वहां के एक महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह जी से हुआ। कुंवर अजीत राज जी इनके विवेक से इतने आनंदित हुए कि इनको विवेकानंद नाम दिया, और उसी नाम को ग्रहण करके विवेकानंद विदेश में गए और उसी महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के खर्चे पर गए थे। ज्यादातर छात्र तो यही जानते हैं कि उनकी पहली एक मंच से जो संभाषण है वो शिकागो में 1893 में हुई है, लेकिन यहां ये बताना कुछ जरूरी समझता हूं अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, कि विवेकानंद जी 1893 जून के महीने में अपने देश सिकंदराबाद में भी एक इसी तरह का धर्म पर लंबा चौड़ा उद्बोधन दे चुके थे। उसके बाद वो 11 सितंबर शिकागो में गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। वहां वेद की ज्ञान, उपनिषद की ज्ञान, रामायण की ज्ञान, महाभारत की ज्ञान, भारतीय संस्कृति की ज्ञान पर जो उन्होंने खोल करके परत दर परत आत्मा और परमात्मा, दर्शन और वेदांत को परिभाषित किया कि वहां के पत्र हेराल्ड तक को ये कहना पड़ा कि हम ऐसे देश में अपने पादरी भेजते हैं
जहाँ की ऐसे महान संत हैं, अर्थात सूर्य को दीपक दिखाते हैं। हेराल्ड जैसे पत्रिका ने अमेरिका में इस खबर को कई दिन तक चलाया था। विवेकानंद जी 2 बार यूरोप यात्रा पर गए थे। 1893 में जब 3 वर्ष तक रहे और 1899 में जब 1 वर्ष तक रहे। विवेकानंद जी को न केवल उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत और वेदांत की शिक्षा दीक्षा में रुचि थी, बल्कि वो संगीत में भी बहुत रुचि रखते थे। संगीत कल्पतरु पुस्तक की रचना भी की। भारतीय संस्कृति में, भारतीय संगीत में उनकी अद्भुत रुचि थी। 1887 में उनकी पुस्तक आती है, संगीत कल्पतरु। इसके बाद जब वो बाहर से आते हैं, यानी शिकागो से लौट के 1893 से 96 तक वहाँ रहते हैं, तो 97 में उन्होंने राजयोग और कर्मयोग पुस्तक भी लिखा। उसके बाद 99 में, तकरीबन 98 या 99 में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स कोलंबो टू। इसे संशोधित करना चाहूँगा। 1897 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। 99 में उन्होंने वर्तमान भारत और ज्ञान योग पर भी लिखी थी। 2001 में माई मास्टर, तिथि को संशोधित कर लीजिए, 1901 में माई मास्टर और 1902 में भक्ति योग पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इससे लगता है कि वो एक विचारक भी थे, लेखक भी थे, चिंतक भी थे, दार्शनिक भी थे, आध्यात्मिक पिता भी थे। उनमें वो सारे युवाओं के सपनों को सच करने के गुण कूट कूट के भरे थे, जिन्हें वो आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं। जब वो बाहर से आए तो यहां पर उन्होंने उद्बोधन किया कि उठो भारत जागो। उन्होंने सभी समाज के वर्गों का उद्बोधन किया। मोची के दुकान से, भड़भूजे की भाड़ से, कर्मचारियों के कारखाने से, झाड़ियों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से, भारत निकल आओ बाहर और दुनिया को मार्ग दिखाओ। यह उद्बोधन स्वामी विवेकानंद जी का था जब वो शिकागो से अपने देश में वापस आए थे। वो युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करते थे कि वो गरीबों की सेवा करे और किताबी शिक्षा की बजाय व्यवहारिक शिक्षा पर बल दें। इसलिए विवेकानंद जी की शिक्षा को लेकर के हम अगला अंक भी बनाना चाहेंगे, ताकि उस विवेकानंद जी का शिक्षा पर क्या सारभूत सिद्धांत रहा, दर्शन रहा, इस पर अलग से प्रकाश डाल सके। तो आज युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती को हम मनाते हैं। ये हमारे लिए गौरव का बात है, पूरे विश्व के लिए गौरव का बात है। युवा के लिए प्रेरक शक्ति पुंज रहे, ऐसे विवेकानंद को हम शत शत नमन करते हैं। अपने समस्त देशवासियों की ओर से नमन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।